अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 क्लास वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है सेशन 2021-22 जो है उसकी सिलेबस जो है उसको लेके चल रहे हैं। तो आज इंग्लिश ए में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ लेसन नंबर 1 के। कल मैंने आपको जो है वो ट्रांसलेशन मुकम्मल करवाई थी इस लेसन की। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लेसन 1 पेशेंस। चलिए, हाउ डिड पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लम। रसूलुल्लाह सल्लम के साथ ताइफ के लोगों ने कैसा सलूक किया। द पीपल ऑफ ताइफ पेल्टेड हिम सल्लम विद पीबल्स, मॉक्स हिम सल्लम एंड रिजेक्टेड हिज मैसेज। ताइफ के लोगों ने आप सल्लम को जो है वो आपके ऊपर जो है वो कंकरियाँ फेंकी, कंकरियों का पथराव किया था, ठीक है जी। और दूसरा उन्होंने मजाक उड़ाया था आपने जो उन्हें दावत दी थी इस्लाम की, और फिर उन्होंने इस्लाम के पैगाम को जो है वो उस मानने से भी इनकार कर दिया, यानी इस्लाम लाने से भी इनकार कर दिया था। ये वो रवैया था जो उन्होंने हुज़ूर सल्लम के साथ अपनाया। और थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ देती चलूँ कि एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लम, आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का लम्हा क्या था। तो आप सल्लम ने जो है वो उस वक्त ज़िक्र किया कि मुझे ताइफ़ के दिन जो है वो नहीं भूलेंगे कभी। वो इंतहाई तकलीफ़ के जो है वो दिन थे मेरी ज़िंदगी में, यानी सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ दा लम्हे थे, तकलीफ़ दा दिन थे। हुज़ूर सल्लम ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में वो दिन 10 दिन थे जो मैंने ताइफ़ में गुजारे। वाई वाज रसूलुल्लाह सल्लम कॉल्ड सादिक एंड अल अमीन। आप सल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था। ही सल्लम वाज कॉल्ड सादिक एंड अल अमीन फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर। आपकी ईमानदाराना फितरत की वजह से, ठीक है जी, आपकी ईमानदारी की वजह से आप सल्लम को जो है वो सादिक और अमीन कहा जाता था। और इस हद तक अरब के लोग आप पे ट्रस्ट करते थे कि यहूदी क्या, ईसाई क्या और हिंदू क्या, हर मज़हब के लोग जो आपके इर्द गिर्द आबाद थे वो अपनी बातें जो हैं आप सल्लम पे के को जो है वो देते थे, और उन्हें पूरा यकीन होता था कि हुज़ूर सल्लम इसमें से कोई ख़यानत जो है वो नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप सल्लम कभी जो है वो झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए मक्का के लोग जो हैं वो चाहे किसी भी मज़हब के थे वो आप सल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे। हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लम ट्रीट हिज ओपोनेंट्स। आप सल्लम के जो दुश्मन हैं, अब इनमें देखें ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, और आपके अपने ख़ानदान के लोग जो बुतों की पूजा करने वाले हैं वो भी शामिल हैं। इन सब के साथ जो है आप सल्लम जो है कैसा सलूक इनके साथ करते थे। आप हज़रत मोहम्मद सल्लम ट्रीटेड दैम विद पेशेंस, लव एंड पीस। आप सल्लम ने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोग जितने भी थे, चाहे वो यहूदी थे, ईसाई थे या हिंदू थे जो बुतों को पूजने वाले थे, आपके ख़ानदान से थे या आपके ख़ानदान से नहीं थे, सबके साथ आप जो है हमेशा सब्र से, तहम्मुल से, प्यार से और अमन से जो है वो मामलात जो है फरमाया करते थे, ठीक है जी। कभी किसी को बुरा भला कहना या किसी के साथ झगड़ा आपकी आदत नहीं थी। डिफाइन डायग्राफ। अच्छा जी, डायग्राफ क्या है। अ डायग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। डायग्राफ जो है दो लेटर्स को जब मिलते हैं और एक आवाज़ पैदा होती है, ठीक है जी। दो अलग अलग लेटर्स हैं लेकिन आवाज़ एक बना रहे हैं वो क्या है, वो डायग्राफ है। फॉर एग्जांपल में आप देखें, वीट है, चिल्ड्रन है, टूथ है, ब्रश है। अब अगर वीट को आप ले लें तो मैंने दो लेटर जो हैं डब्ल्यू और एच, इसको क्या किया है, मैंने आपको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके दिखाया है कि ये दो लफ्ज़ हैं डब्ल्यू और एच, लेकिन ये आवाज़ किसकी निकाल रहे हैं, एक ही साउंड निकाल रहे हैं, वाओ, बीट, ठीक है जी। तो इसी तरह चिल्ड्रन में आप देखें सी और एच कॉम्बिनेशन हो रहा है दो लेटर्स का, और वो एक साउंड निकाल रहे हैं किसकी, चे की, चिल्ड्रन, ठीक है जी। इसी तरह टूथ में देखें कि टी और एच एक ही साउंड पैदा कर रहे हैं, थे की, ठीक है ना। तो टूथ, तो यहाँ पे जो है वो डायग्राफ क्या है, टी एच का बना है। आगे ब्रश में देखें तो एस और एच मिलके शीन की आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं, यानी दो अलग लेटर्स हैं लेकिन साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है जो वो एक है।
शीन की साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि डायग्राफ जो है वो कैसे बनते हैं। ठीक है जी, दो अलग अलग लेटर्स होंगे, हर्फ होंगे, जब वो एक आवाज़ निकालेंगे तो ये आपका डायग्राफ होगा। उससे आगे आ जाए डिफाइन ट्राईग्राफ। ट्राईग्राफ क्या है जी? अ ट्राईग्राफ इज द साउंड मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स। 3 लेटर्स मिलेंगे तो आपका ट्राईग्राफ बनेगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है कि जब 3 लेटर्स मिलते हैं और एक साउंड पैदा करते हैं तो यह ट्राईग्राफ है। अब ये देखें मैच, मैच में TCH, ये तीनों किस चीज़ की आवाज़ निकाल रहे हैं? एक साउंड निकाल रहे हैं, चे। ठीक है जी। इसी तरह स्कॉलर में आपके पास क्या है? SCH। ठीक है जी, ये भी एक ही साउंड पैदा कर रहे हैं, स्कॉ, स्कॉ। ठीक है, तो इस तरह से फाइट में देख लीजिए आप, फाइट में GHT, टे की आवाज़ निकाल रहे हैं, फाइट। तो इस तरह से आपकी जब 3 अलग अलग लेटर्स इकट्ठे होते हैं, एक साउंड पैदा करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो ट्राईग्राफ कहलाते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, आपके पास आ जाता है डिफाइन साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? अ साइलेंट लेटर इज रिटन इन स्पेलिंग ऑफ वर्ड बट इन इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। ठीक है जी। अब इससे क्या आपको समझ आया कि ये लिखे तो जाएंगे, किसी भी वर्ड के स्पेलिंग में ये लेटर लिखे तो जाएंगे, लेकिन इनकी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। व्हेन वी स्पीक दिस वर्ड, जब हम इस लफ्ज़ को बोलेंगे तो इस लेटर की आवाज़ जो है वो उसमें सुनाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए क्लिमिंग, यहाँ पे लफ्ज़ है, अगर आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आप कहेंगे क्लिम्बिंग। क्लिम्बिंग कोई लफ्ज़ नहीं होता, क्या है? लफ्ज़ होता है क्लिमिंग को। तो बे की आवाज़ जो है, यहाँ पे बी की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती, लेकिन ये जब हम क्लिमिंग के स्पेलिंग लिखते हैं तो बी हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन बोलने में बी की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, क्लिमिंग। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या है? साइलेंट वर्ड है। इसी तरह जब आप रिस्ट के स्पेलिंग लिखते हैं तो WRIST लिखते हैं, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तो आर से शुरू करते हैं, रिस्ट। डब्ल्यू को आप साइलेंट रहने देते हैं, उसकी आवाज़ जो है वो पैदा नहीं होती इस वर्ड को पढ़ते हुए। तो ये डब्ल्यू क्या हो गया? ये फिर आपका साइलेंट लेटर हो गया। इसी तरह नॉक्ड। ठीक है जी, नॉक्ड में क्या है? हम एन से स्टार्ट कर रहे हैं लफ्ज़ को पढ़ना, और जबकि ये लिखने में के से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, के हमने इसकी साउंड नहीं निकाली तो इसको हमने प्रोनाउंस नहीं किया, तो ये क्या है जी? ये प्रोनाउंसिएशन में शामिल नहीं है नॉक्ड की, तो ये क्या है? के साइलेंट वर्ड लेटर है। ठीक है जी। अब ये आप ज़रा गौर कर लें कि डायग्राफ हो, ट्राईग्राफ हो या साइलेंट लेटर हो, ये कहीं भी हो सकते हैं। लफ्ज़ के शुरू में भी हो सकते हैं, लफ्ज़ के आखिर में भी हो सकते हैं। ठीक है ना जी। और जो है लफ्ज़ के दरमियान में भी हो सकते हैं। तो ये कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको छोटी सी एक्सरसाइज भी जो है वो बुक में दी गई है। कहता है रीड द गिवन टेक्स्ट, नीचे दिए गए टेक्स्ट को गौर से पढ़े। कलर दी डायग्राफ इन रेड। डायग्राफ यानी 2 लेटर्स जब मिलके एक साउंड निकालते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं एक साउंड को, तो क्या बनता है? आपका डायग्राफ बनता है। उसको हमने रेड कलर करना है। और ट्राईग्राफ क्या है? जब 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है और साउंड एक ही प्रोड्यूस होती है तो वो क्या है? वो ट्राईग्राफ है। उसको हमने ग्रीन कलर करना है। ठीक है जी। इसी तरह जो साइलेंट लेटर है, जो लेटर वर्ड के अंदर लिखे तो जाते हैं लेकिन उनकी साउंड नहीं प्रोड्यूस होती, उनको हमने ब्लू कलर करना है। चले मैं थोड़ा सा आपको और हेल्पफुल ये बना देती हूँ कि आप इसको, ठीक है जी, डायग्राफ को रेड कलर हम करने जा रहे हैं, ट्राईग्राफ को हम जो है वो ग्रीन कलर करने जा रहे हैं, और जो साइलेंट लेटर है इसको हम जो है वो ब्लू कलर करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है जी। अब देखें, इट वॉज अ वेंसडे। वेंसडे में आप देखें ये लफ्ज़ अगर तोड़ के आप पढ़ेंगे तो ये बनेगा वेड नेज डे। ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो रवानगी के साथ हम इसको क्या पढ़ते हैं? वेंसडे। तो वेंसडे में डी जो है उसकी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही,
तो ये क्या है, ये साइलेंट लेटर हो गया। ठीक है जी। इसी तरह आगे चलें, वी ऑल गोट अप अर्ली, वी हैड टू गैदर इन दी ग्राउंड फॉर द क्रिकेट मैच। अब गैदर में देखें दो लफ्ज हैं, टी और एच, और साउंड ये एक ही निकाल रहे हैं दाल की, गैदर। ठीक है जी। तो ये दो लेटर जब एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डाइग्राफ। इसी तरह क्रिकेट में देखें, क्रिकेट, 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 तो इसमें सी जो है वो क्या है, वो साइलेंट लेटर मौजूद है। इसी तरह मैच में टी सी एच, ये तीनों मिलके एक ही साउंड पैदा कर रहे हैं, चे, और जब तीन लेटर मिलके एक साउंड पैदा करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो ट्राइग्राफ कहलाएंगे। इसको हमने ग्रीन कलर कर दिया। आगे देखें, एवरी वन रीच्ड दी प्ले ग्राउंड एट 8 o'clock। हर कोई जो है वो 8 बजे जो है ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में पहुंच गया। रीच, यहाँ पे देखें ना कि डायग्राफ क्या है, सी और एच, ये एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, चे की, और ये देखें कि ये लेटर के दरमियान में आया है। ठीक है जी। आगे देखिए, यहाँ पे है फोटोग्राफ्स। ये फोटोग्राफ्स बड़ा कमाल का लफ्ज़ यहाँ पे ऐड हुआ है। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, डायग्राफ, ठीक है जी, पी और एच मिलके फे की आवाज़ निकाल रहे हैं, ए की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फे। ठीक है। उसके बाद ग्राफ्स, यहाँ पे भी पी एच और एस, इनको इकट्ठा पढ़ा जा रहा है, ग्राफ्स। ठीक है जी। इस तरह से आपकी ये जो तीन लेटर मिलके एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ट्राइग्राफ है आपका। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज का इतना हिस्सा जो है, जो मैंने करवाया है अभी, आपको समझ आ गया होगा। इन टच रहिएगा वीडियोस में, साथ साथ इंशाल्लाह हम सेशन 2021-22 को जो है वो आगे लेके बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।